बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17 पत्र लेखन। दूर संचार के अनेक नए नए साधन प्रचलित हो जाने पर भी पत्र लेखन का महत्व अभी तक बना हुआ है। पत्र किसी संवाद का प्रभावशाली और अधिकृत साधन है। आधुनिक ईमेल भी एक प्रकार से पत्र का ही विकसित रूप है। पत्रों के प्रकार। पत्रों को मुख्यतः निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। प्रार्थना पत्र, ये अधिकारियों, संस्थाओं के प्रधान तथा विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को लिखे जाते हैं। शिकायती पत्र, ये सरकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा ठीक से काम न करने पर लिखे जाते हैं। संपादक को पत्र, ये समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादकों को विभिन्न मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे जाते हैं। पारिवारिक पत्र, ये पत्र मित्रों, परिचितों, परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों की कुशलक्षेम जानने व देने के लिए लिखे जाते हैं। व्यवसायिक पत्र, ये व्यापारिक कार्यों के संबंध में एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र, सरकारी कार्यालयों, विभागों के उच्चाधिकारियों आदि को दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र तथा सरकारी कार्यालयों द्वारा दूसरे कार्यालयों अथवा कर्मचारियों आदि को भेजे जाने वाले पत्र इस श्रेणी में आते हैं। अन्य पत्र विविध, इस श्रेणी में निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, सूचना पत्र, विज्ञापन पत्र आदि आते हैं। आगे ऐसे ही कुछ पत्रों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और ऐसे ही अन्य कुछ पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, विवेकानंद विद्यालय, मसूरी। विषय है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि मैं विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण व्यक्ति हैं जो कपड़े की दुकान में काम करते हैं। उनकी मासिक आय बहुत कम है और परिवार में हम 5 सदस्य हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मेरे पिताजी विद्यालय का शुल्क चुकाने में असमर्थ हैं। अतः आपसे विनम्र विनती है कि मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मोहित शर्मा, कक्षा 8 ब। और दिनांक जिस दिन आप पत्र लिखते हैं वो दिनांक उस वहां पे डालें। अगला है विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, सर्वोदय कन्या विद्यालय, तिमारगंज, डेहरी। विषय विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर, निवेदन यह है कि मेरे पिता स्थानीय बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। अब उनका तबादला दिल्ली से मुंबई हो गया है, इसलिए हमें सपरिवार मुंबई जाना पड़ रहा। मेरी आगे की पढ़ाई भी अब वहीं होनी है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या शिवांगी मेहता, कक्षा 8 ए। दिनांक जिस दिन भी आप ये पत्र लिखते हैं दिनांक आप उस दिन का डालेंगे। ये भी औपचारिक पत्र ही है। बाल सभा शुरू करने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में मुख्य अध्यापिका, भगवती मेमोरियल स्कूल, निशातगंज, लखनऊ। विद्यालय में बाल सभा पुनः यानी कि दोबारा शुरू करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन है कि कुछ वर्षों पहले तक विद्यालय में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता था, जो किसी कारणवश बंद है। इसमें विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करने का अवसर दिया जाता था और वे अपनी लिखी रचनाओं का पाठ करते थे। इससे उन्हें मंच पर बोलने का अभ्यास भी होता था। अतः आपसे विनती है कि इस बाल सभा को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए ताकि सभी विद्यार्थी अपने विचारों, कहानियों, भाषणों आदि के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी, कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी। दिनांक जिस दिन वो पत्र उन्होंने लिखा है आप लिखोगे वो डालो। स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई व्यवस्था के लिए पत्र। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका मोदीनगर। विषय मोहल्ले की गलियों में सफाई प्रबंध की शिकायत। श्रीमान जी, निवेदन है कि हम अपना आपका ध्यान वार्ड 45 में सड़कों पर फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहते हैं। यहाँ स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी कई कई दिनों बाद आती। नालियां जाम है और मक्खी मच्छरों की भरमार है। इस समय बरसात का मौसम है जिसमें बीमारियां फैलने की संभावना भी अधिक है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे वार्ड में उचित साफ सफाई की व्यवस्था की जाए और सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को सफल बनाना चाहे। इसके लिए हम समस्त निवासी अपना श्रमदान भी करेंगे। प्रार्थी, वार्ड 45 के सभी निवासी।
दिनांक जिस दिन आप पत्र लिखते हैं वो लिखी जाएगी। मित्र को बधाई पत्र, ये आ गया हमारा अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, वो औपचारिक पत्र थे। लाल बाग, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर, दिनांक। प्रिय नवीन, नमस्ते। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर मन बेहद प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और न जाने कितनी ही यादें ताजा हो गई। तुमने अपने जन्मदिन पर आगामी 15 जनवरी को मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें जीवन में हर खुशी और हर पर्व पर सफलता मिले। प्रिय नवीन, बहुत खेद है कि मैं जन्मदिन के इस उत्सव में आने में असमर्थ हूँ, क्योंकि उन्हीं दिनों में मेरी परीक्षाएं भी चली। यद्यपि मैं तन से वहां न रहूं, किंतु मेरा मन अवश्य वहीं रहेगा। पत्र के साथ एक छोटा सा उपहार, एक घड़ी भेज रहा हूँ। आशा है कि तुम्हें ये उपहार पसंद आएगा और परीक्षा के बाद में अवश्य तुमसे मिलने आऊंगा। अंकल आंटी को चरण स्पर्श, दीदी को नमस्ते, तुम्हारा मित्र विशु। तो इस तरह से हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।